बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और आपकी वार्षिक परीक्षा में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23 के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम अध्याय 12 है। अध्याय 12 में क्या है? घातांक और घात। क्या पढ़ेंगे हम? घातांक और घात। तो हम घातांक और घात पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो याद हो जाना चाहिए। जैसे एक सूत्र है हमारा, क्या है? ए की घात ऋण। यदि यहाँ पे आधार ए है और उसकी घात ऋणात्मक है तो उसका मान क्या होगा? 1/a की घात n। यदि घातें आपकी गुणा में हैं, जैसे आधार समान है और घातें गुणा में हैं, तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो कैसे? a की घात m धन n। और यदि भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। देखिए यहाँ पे a की घात m भागित a की घात n है, तो घातें क्या हो गई? घट गई। और एक सूत्र है, घात की घात होती है तो घातों को क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ये सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद हो जाना चाहिए। अब इनके आधार पे हम घातांक और घात वाले सवाल करेंगे। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इसमें? मान ज्ञात कीजिए कहा है। इसका ए नंबर का प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर ए 4 की घात ऋण 3, ये दिया हुआ है। और बी नंबर में क्या दिया है? 1/3 की घात ऋण 4, ये दिया हुआ है। अब इन्हें हम कैसे हल करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हल कीजिए। इसका ए नंबर क्या दिया है? प्रश्न लिख दिया हमने 4 की घात ऋण 3। जब इसकी घात कैसी है? ऋणात्मक है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस सूत्र के अनुसार? a की घात ऋण n बराबर हो जाता है 1/a की घात n। तो यहाँ पे 4 की घात ऋण 3 है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/4 की घात 3। और 4 की घात 3 है तो कितने बार लिख देंगे? 4 को 3 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4। जब इसे हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/4 का गुणा 4 में की 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 1/64। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को हल कर सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न नंबर बी में देखिए क्या दिया? 1/3 की घात ऋण 4 है। घात ऋणात्मक है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? धन में ला देंगे घात को, तो जो इसका हर है अंश में चल जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। तो 3/1 की घात क्या हो गई? 4। तो आपका कौन सा सूत्र लग गया? ये वाला सूत्र लग गया। अब 3 की घात 1/1 है और उसकी घात 4 है, तो 3 कितने बार लिख दी? 4 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब गुणा करिए, 3 का 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 तिया 81। तो इस प्रकार से हम 3 की घात 4 है, उसका मान क्या होगा? 81। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 का ए नंबर और बी नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? सरल कीजिए, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। प्रश्न को सरल कीजिए कह रहा है और उत्तर जो आएगा काय में आना चाहिए? धनात्मक घात में आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, चलिए इसे हल करते हैं। इसका पहला ए नंबर क्या दिया है? ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। और बी नंबर का प्रश्न क्या दिया है? 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो हम सबसे पहले ए नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर ए क्या कह रहा है? ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। अब यहाँ पे आप आधार देखिए, आधार कैसे इनके समान है। तो आधार समान है तो और काय में ये गुणा में, तो सूत्र कौन सा लगेगा? a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। यानी कि यहाँ पे जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आधार ऋण 2 लिख दिया और घात 7 धन ऋण 10 ये लिख दी हमने। अब ये धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया? ऋण 7 ऋण 10। ऋण 2 की घात क्या होगी? 7 ऋण 10। अब 7 में से 10 घटाए कितना आ गया? ऋण 3 आ गया। तो ऋण 2 की घात क्या हो गई? ऋण 3। और हमें क्या कहा है प्रश्न में? घात धनात्मक होना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे सूत्र लग जाएगा एक और। क्या? कौन सा सूत्र? जब घात ऋणात्मक होती है तो भाग में आ जाएगा। तो ये हमारा ऋण चिन्ह तो जैसा का वैसा रह गया ये वाला। और ये क्या हो गया? 1/2 की घात 3। और इसे हम हल किए तो 1 की घात 8। 2 का घन क्या होता है? 8। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न देखिए। बी नंबर का प्रश्न यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये काय में भाग में और आधार समान है और भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो 5 इसमें 7 में से 3 को घटा दिए तो 5 की घात 4 आ गया। 5 की घात 4 एंड 5 का कितने बार गुणा? 4 बार। गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 25, 25 पंचे 625। इस प्रकार से प्रश्न नंबर बी का उत्तर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे, ए नंबर और बी नंबर। बस इसमें आपको हम हिंट दे रहे हैं कैसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हमने ए नंबर की संख्या लिख दी 6872। इसमें जो इस साइड से है बाएं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये लगा दी हमने ये दशमलव, और उसके बाद संख्या गिन लीजिए 1 2 3 है। 3 यानी कि 1 के साथ कितने शून्य लगा दीजिए 3, तो 1 के साथ 3 शून्य लगाए कितना हो गया 1000, यानी 6.872 गुणित 1000। अब इसको जैसा का वैसा लिख दी 6.872 को, और 10 की घात 3 हो गई है, ये 3 शून्य यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी 3, तो ये इसका क्या हो गया मानक रूप हो गया। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, 2 के बाद दशमलव लगाए और कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 1 के साथ 4 शून्य लगा दिए और 2.73 लिख दिए, क्योंकि दशमलव के बाद जो 2 शून्य है उनका कोई महत्व नहीं होगा, और यहाँ कितने शून्य हैं 4 शून्य हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगी 4, तो ये इसका मानक रूप हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। अभी हमने मानक रूप में लिखे थे, अब इस संख्या को हमको सामान्य रूप में लिखना है। तो पहले प्रश्न लिख दिए हमने जैसा का वैसा लिख दिए, फिर ये 4.6 जैसा का वैसा लिखे गुणित, अब 10 की घात 5 है, तो 1 के साथ कितने शून्य आ गए 5 शून्य, और इसका जब फिर यहाँ पे कितने दशमलव है 2 संख्या बाद, तो हमारे 2 शून्य इसके कम हो जाएंगे, ये 2 शून्य कम हो गए, अब बचे कितने शून्य 3 शून्य, तो 4 6 1 के साथ 3 शून्य आ जाएंगे, तो ये इसका सामान्य रूप आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ दिया है शून्य, कोष्टक में दिया हुआ है, देखिए 2 की घात शून्य धन ऋण और धन 3 की घात ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित 3 की घात 2। अब इस प्रश्न को हम पहले प्रश्न लिख दीजिए जैसा वैसा लिख दीजिए। 2 की घात शून्य, किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है, किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 2 की घात शून्य है तो उसका मान क्या हो गया 1, और 3 की घात ऋण 1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/3, क्योंकि घात ऋणात्मक है तो उसको हम भाग में ला देंगे 1/3 गुणित 3 का वर्ग कितना हो गया 9। अब इसे हल कर दीजिए कोष्टक को, लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 एकम 3 धन 1, तो 3 धन 1/3 हो गया गुणित 9, 3 में 1 जोड़े कितना हो गया 4/3 गुणित 9, 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया 3 बार, और बचा क्या 4 गुणित 3, और 4 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया 12। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 में दिया बड़ा कोष्टक सर्पाकार कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में 1/5 की घात ऋण 2 ऋण, फिर छोटे कोष्टक में 1/2 की घात ऋण 3 कोष्टक बंद, और भागित 1/3 की घात ऋण 2 कायम में, ये भी कोष्टक में दी। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए ये हमने सबसे पहले क्या किया, पूरा प्रश्न जैसा का वैसा लिखे। कभी भी आप पेपर में हल करेंगे तो प्रश्न को जैसा का वैसा पहले लिख दीजिए। अब उसे हल करते हैं। देखिए यहाँ 1/5 की घात ऋण 2 है, घात ऋणात्मक है तो हम इसे क्या लिख देंगे 5 की घात 2, फिर ये ऋण का चिन्ह आ गया। 1/2 की घात ऋण 3 है, तो अब घात ऋणात्मक है तो इसे क्या लिख देंगे हम 2 की घात 3, फिर भागित 1/3 की घात ऋण 2, ये भी घात ऋणात्मक है तो उसको क्या लिख देंगे 3 की घात 2। अब इसे हल कर लीजिए। अब यहाँ सरल हो गया ये प्रश्न। 5 का वर्ग 25 ऋण 2 का घन 8 भागित 3 का वर्ग 9, 25 में से 8 घटाए 17 भागित 9 बराबर क्या हो जाएगा 17 भागित 9। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर क्या हो जाएगा 17/9। आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है, इसमें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके पहले भी एक प्रश्न था मानक रूप में, बिना दशमलव वाला था, ये दशमलव वाला है। इसको मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे ऊपर कर देते हैं। ये हमारा प्रश्न है, दिख रहा है ये प्रश्न आपको। प्रश्न है 0.00000078। इसको किस रूप में मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं, तो हम 1 के साथ उतने शून्य लगा देंगे दशमलव के बाद जितनी संख्या है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 शून्य लगा दी। 1 के साथ ये लगा दी 1 2 3 4 5 6 7 शून्य लग गया ये, तो यहाँ पे हो गया 78 भागित आपके 1 के साथ 7 शून्य जो आ गए। अब देखिए यहाँ पे कितने संख्या बाद, ये इधर से लेंगे बाई ओर से, तो 7 के बाद एक संख्या बाद दशमलव लगा दी हमने, ये 7.8 हो गया गुणित 10 भागित 10 की घात 7। क्यों लगाए, क्योंकि ये दशमलव लगा तो ये 10 आया, और यहाँ पे कितने शून्य
7 शून्य है तो 10 की घात 7 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 7.8 है और ये 10.7 और ये 10 है, तो हम क्या करेंगे, जब भाग में है 10 भागी 10 की घात 7 तो घातें घट जाएंगी, तो इस 10 की घात क्या हो जाएगी 1 ऋण 7। अब 7.8 जैसा का वैसा, अब 1 में 6 7 घटाए तो कितना आ गया ऋण 6। तो ये इसका मानक रूप क्या हो गया 7.8 गुणित 10 की घात ऋण 6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर ए कंप्लीट हुआ। इसी का बी नंबर देखिए, बी नंबर को भी हमने इसी प्रकार हल करना है हमें। देखिए कितने संख्या यहाँ पे देख लीजिए, दशमलव के बाद कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो हम यहाँ पे कितने शून्य आ जाएंगे 3 3 6। यहाँ पे कितने हैं, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा मिसिंग लग रही है इसमें। दशमलव के बाद कितने, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 शून्य आएंगे। आपके कितने शून्य आ जाएंगे, यहाँ पे 7 शून्य आ जाएंगे। ये आगे 7 शून्य। अब हमने यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगाए और उसके बाद कितनी, 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ 10 की घात कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पे कितने शून्य हैं, ये 4 और 3 7 शून्य हो गए। ठीक है, अब इसे हल करते हैं, हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6.37 जैसा कि वैसा, और 10 की घात 2 भागी 10 की घात 7 है, तो जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 2 में से 7 घटा देंगे, तो 6.35 गुणित 10 की घात ऋण 5, यह इसका मानक रूप आ जाएगा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा एक शून्य बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि हमने एक शून्य कम लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया, 3.07 गुणित 10 की घात ऋण 5, ये दिया हुआ है, और दूसरा बी नंबर दिया 5.738 गुणित 10 की घात ऋण 3। अब इसको हल करेंगे, सामान्य रूप में लाना है हमें, तो 3.07 भागित ये घात ऋणात्मक है, तो भाग में आ गया 10 की घात 5 धनात्मक हो गई। 3.07 10 की घात 5 यानी कि 1 के साथ कितने शून्य आ जाएंगे, 5 शून्य, ये आ गए। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या बाद तो दशमलव ऑलरेडी है, और ये 5, ऐसी कितनी संख्या बाद, 2 और 5 7 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या बाद दशमलव लगा दिए, 0.0। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इस प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 की घात ऋण 3 है, तो भागित में आगे धन 3 हो गई। अब यहाँ कितनी संख्या बाद दशमलव, 3 संख्या बाद, या 10 की घात 3 लिख दीजिए आप, यहाँ पे 10 की घात 3 है 1000 हो जाएगा, ये हो गया 1000। अब यहाँ कितनी संख्या बाद, 1 2 3 संख्या बाद दशमलव है, और ये 3 शून्य, ऐसे 6 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, बाद संख्या दशमलव आ गया। तो इस प्रकार से ये किसका, बी नंबर का मानक रूप आ गया। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 का बी नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न को पहले जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने प्रश्न को जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पे 5 2x धन 1 भागित 5 का वर्ग, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, और 125 को लिखेंगे 5 की घात 3 है। 5 की घात 3 का मीन्स यानी 5 गुणित 5 यानी कितना होगा, 125, यानी 5 का घन क्या होता है, 125। 125 किसका घन होगा, 5 का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया, 5 2x धन 1, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भाग में है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो आधार समान है, तो आधार जैसा का वैसा 5 लिख दिए। 2x धन 1 ऋण 2 बराबर 5 की घात 3, फिर 5 2x 1 में से 2 घटाए तो ऋण 1 बराबर 5 की घात 3। अब यहाँ पे आधार समान है, अब हम घातों की तुलना कर लेंगे, तो घात क्या है हमारी, 2x ऋण 1 बराबर हो जाएगी 3, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे, धन 1 हो जाएगा 3 धन 1, तो 2x बराबर 3 धन 1, तो x बराबर 2 का 3 में 1 जोड़े 4 हो गया, और जो पक्षांतर की 2 का तो कायम चले गया भाग में, 2 का भाग 4 में कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न नंबर 9 का जो x का मान ज्ञात करने को कहा था, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, चलिए देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 7.35 गुणित 10 की घात 22 kg यानी किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। अब दोनों का कुल द्रव्यमान यानी क्या करना है, हमको दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ना है, किसके, चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान को। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हम कुल द्रव्यमान में तो हम क्या लिख देंगे, किसका द्रव्यमान होगा, ये वाला
पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और ये द्रव्यमान किसका हो गया, चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 5.97 को जैसा का वैसा लिखे, गुणित यहाँ पे हमने 100 लिखे। क्या है, यहाँ 10 की घात 24 है, तो हमने इसको 10 की घात 22 के रूप में लिखे और 100 लिख दिए, क्योंकि हम इसकी घात 22 के रूप में डिवाइड करना था हमें। ये लिख दी हमने, धन ये जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब देखिए ये 100 का गुणा 5.97 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 597 हो जाएगा, 2 दशमलव हट जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो 597 हो जाएगा, गुणित 10 की घात 22 धन 7.35 10 की घात 22। ये जैसा का वैसे चले आ रहा है, किसका द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान। बस हम चेंज किस में करते आ रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान। 10 की घात 24 को तोड़े तो 100 गुणित 10 की घात 22 हो गया, और 100 का गुणा 5.97 से किए तो 597 गुणित 22 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 10 की घात 22 है और यहाँ पे भी 10 की घात 22 है, तो ये 10 की घात 22 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे या उभयनिष्ठ ले लेंगे इसे। ये उभयनिष्ठ लिए तो क्या बच जाएगा, अगले कोष्टक में 597 धन 7.35, और 597 में 7.35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 604.35 गुणित 10 की घात 22। और ये क्या होगा, 604.35 गुणित 10 की घात 22, दोनों का कुल द्रव्यमान, दोनों यानी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 604.35 गुणित 10 की घात 22 किलोग्राम है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो अध्याय था, कौन सा अध्याय था आपका, अध्याय 12 घातांक और घात एक कंप्लीट होता है। यदि ये अध्याय आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।